हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रसून पंडित P2 आप सभी को मैथ पढ़ाऊंगा। हम लोग मैथ को इस तरह से पढ़ेंगे कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, चाहे वह कोई भी बुक का हो, चाहे वो 10th लेवल का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, वो चाहे NTSC का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो कोई भी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन हो, तो आप पढ़ करके उस एग्ज़ाम को क्लिक कर सकते हैं और आप सभी को सक्सेस मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं YouTube चैनल स्टडी इंडिया पे आप सभी के लिए आया हूँ। आप लोगों से मिलकर तैयारी को स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो मेरा पहला चैप्टर होगा, जो आपने बुक्स में पढ़ा होगा, जो आपने टीचर से पढ़ा होगा, उसी से भी मैं स्टार्ट करूँगा। क्योंकि जो चीज़ें 1 बाय 1 रिदम में है, एक एक करके चीज़ें जुड़ी हुई है, तो मेरी पहली कोशिश मेरी यही रहेगी कि 1 2 क्लास 3 क्लास तक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद बेसिक कराऊंगा, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक होगा रियल नंबर। तो मेरा पहला टॉपिक है रियल नंबर। चलिए हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं। और इस रियल नंबर का क्लासीफाई करें। मेरा टॉपिक है रियल नंबर। चलिए रियल नंबर में सबसे पहले डिफाइन करेंगे नंबर को। सबसे पहले डिफाइन करेंगे नंबर किसको कहते हैं। तो इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। और ये जो है आपका इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट, ये आप लोग क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। और हम लोग रियल नंबर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर हम लोग का टॉपिक है रियल नंबर। तो हम रियल नंबर के चैप्टर में हम लोग पहले नंबर को डिफाइन करेंगे। नंबर
दो भाग में बटा होता है। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर ये क्लास 11th का पार्ट होगा। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे इमेजनरी नंबर क्या होता है। क्लास 10th का टॉपिक है इस रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और साफ सुथरे तरीके से जो है नोट्स बनाएंगे। तो मैं रियल नंबर को बताने से पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा डिजिट का और नंबर का। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिट क्या होता है, नंबर किसको कहते हैं। एक होता है डिजिट और दूसरा होता है नंबर। ठीक, एक होता है डिजिट और दूसरा होता है नंबर। तो सबसे पहले डिजिट, डिजिट में क्या होता है, डिजिट 0 से लेकर के 9 तक 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 से लेकर के 9 तक, इसमें 10 डिजिट हैं। 10 डिजिट हैं जिसको हम लोग पहले, इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते थे। क्या कहते थे हम लोग, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते थे। ठीक, और नंबर, नंबर क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखे ये 2 4, क्या कहेंगे इसको, ये कहेंगे आप कि एक नंबर है। और पूछेंगे यदि इसमें कितना डिजिट है तो आप कहेंगे कि नंबर एक है लेकिन इसमें डिजिट 2 और 4 है, 2 4, तो इसमें कितने हैं, 2 डिजिट हैं, नंबर एक ही है। यदि कह दें 2 8 4, इसमें कितने नंबर हैं, कहेंगे नंबर तो एक ही है लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, तो 3 डिजिट हैं। यदि कह दें कि 5 में कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं, तो कहेंगे कि नंबर तो एक ही है लेकिन डिजिट कितना है, डिजिट भी एक है। यदि हम कह दें कि 0, इसमें कितना नंबर है, कितना डिजिट है, तो इसमें भी एक ही नंबर है और एक ही डिजिट है। ठीक, यदि हम देखें कि ये 2,4, 2 4, ये कॉमा लगा हुआ है, तो इसमें कहेंगे कितना नंबर है, कितना डिजिट है, इसमें कहेंगे कि नंबर जो है इसमें 2 नंबर हो गया, कॉमा लगा हुआ है तो 2 नंबर भी है इसमें और इसमें 2 डिजिट भी है। ठीक, यदि आपको पूछ लूँ कि मैथ में किसी का 0 नंबर आया, किसी को 0 नंबर मिला, तो 0 क्या है, सार्थक है, तो आप कहेंगे कि ये मीनिंगफुल है। और किसी के मैथ में 0 नंबर आ सकते हैं, मतलब कि 0 जो है एग्जिस्ट करता है। आप पढ़ेंगे यदि 0 से लेकर के 9 तक, जीरो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम 0 को एग्जिस्ट करता है, 0 एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये कितने हैं, 1 नंबर भी है और 1 डिजिट भी है इसमें। ठीक, इसीलिए जो है
0 से लेकर के 9 तक, 0 से 9 तक को हम क्या कहते हैं? 0 से लेकर के 9 तक को हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को नंबर और डिजिट इन दोनों में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग रियल नंबर पे। और आते हैं अब हम रियल नंबर पे, जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है रियल नंबर। चलते हैं इस पे, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर को जानने से पहले हम लोग चलेंगे, नंबर लाइन को जानेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन किसको कहते हैं? नंबर लाइन को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग रियल नंबर पे चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन को जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन इज ए टाइप ऑफ लाइन वी कैन प्रेजेंस नंबर। एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर लाइन जिस पर नंबर को जो है आप प्रेजेंस कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? नंबर लाइन कहेंगे। जैसे कि हम लोग नंबर लाइन को डिनोट करेंगे, यहाँ पे 0, इस साइड में पॉजिटिव पार्ट रहता है, +1 +2 +3 +4, इसी तरह से इधर पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी तक टर्म रहेगा, और इधर वाला -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी टर्म रहेंगे इसमें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी किसको कहते हैं? तो इन्फिनिटी अनंत को कहते हैं। पहले जो है हम लोग कहते थे कि पृथ्वी से सन की दूरी कितनी है, तो हम लोग सिंपल वे में कह देते थे कि अनंत दूरी पर है, इन्फिनिटिव दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। तो उसी प्रकार से हम लोग इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि पॉजिटिव पार्ट को क्या कहेंगे, इस नंबर लाइन में पॉजिटिव पार्ट को क्या कहेंगे, निगेटिव पार्ट को क्या कहेंगे, और ज़ीरो वाला टर्म को क्या कहेंगे। तो पॉजिटिव वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इस निगेटिव वाला पार्ट को क्या कहते हैं? इस निगेटिव वाला पार्ट को कहते हैं निगेटिव इंटीजर। इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर। और इस जीरो वाला टर्म को क्या कहते हैं? इस जीरो वाला टर्म को कहते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, इसको कहते हैं जीरो इंटीजर। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इंटीजर को जान लेते हैं कि किसको कहते हैं इंटीजर।
इंटीजर किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग इंटीजर को जान लेते हैं। किसको कहते हैं इंटीजर? इंटीजर यानी जो कंप्लीट डिजिट से मिलकर बना होता है, जिसमें डेसिमल ना हो। जैसे कि मैं आप लोगों को कहूँ कि 5, 7, 89 माइनस वाला टर्म में ले लें तो -3, -7 ले लें, -102। ये सभी जो हैं ये सभी इंटीजर्स हैं। लेकिन कहूँ कि यदि 5.3 ये बेसिकली जो है ये डिजिट से, ये डेसिमल से मिलकर, ठीक है, बेसिकली ये डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो है बेसिकली डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए जैसे ये इसका पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसको हम लोग देखें सिंपल वे में समझें तो जैसे कि 5 है तो 5 के अपॉन में कितना होगा? किसी की अपॉन में 1 होगा, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब कोई भी डेसिमल ना हो, ठीक है। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, और जीरो इंटीजर किसको कहते हैं। तो कौन कौन आता है पॉजिटिव इंटीजर में, कौन जीरो इंटीजर में, कौन नेगेटिव इंटीजर में। चलिए हम लोग उनको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इस पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आता है? तो पॉजिटिव इंटीजर में +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा टर्म, माइनस ये नेगेटिव इंटीजर। इस नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर में आएगा -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करके ये माइनस इन्फिनिटी तक, और ये 0 होगा जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर में कौन आएगा? जीरो इंटीजर में आपका 0 आएगा, ठीक है। 0 एग्जिस्ट करता है नंबर के लिए। तो चलिए इसमें नंबर लाइन में हम देखें कि पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आता है, नेगेटिव इंटीजर में कौन आता है, जीरो इंटीजर में कौन आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यदि आप बताइए कि 0 जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो आप कहिएगा नहीं, ये नहीं हो सकता। आपका यदि हम 5 लेते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये +5 है या -5 है, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन आप 0 को नहीं कह सकते कि ये -0 है कि +0 है, ये नहीं कर सकते, ये गलत है। इसीलिए हम लोग देखेंगे, इसीलिए हम लोग एक बात को लिख लेते हैं 0 इज नीदर, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर
निगेटिव। जीरो जो है कभी भी ना ही पॉजिटिव हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है। ठीक, इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसमें होता है एक नॉर निगेटिव, एक नॉर पॉजिटिव, तो उनको देखते हैं। एक होता है नॉर निगेटिव इंटीजर, कह रहा है कि नॉर निगेटिव, जिसमें कि निगेटिव नहीं आता है। तो निगेटिव नहीं आता है तो जीरो वाला टर्म भी आ सकता है इसमें। निगेटिव नहीं आता है तो ये जीरो भी हो गया इसमें, और निगेटिव को नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट तो आएगा इसमें। तो +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब नॉर पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, नॉर नहीं आएगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जीरो तो आएगा ही इसमें, कह रहा है जिसमें नहीं आएगा, ठीक। तो नॉर पॉजिटिव में तो जीरो आएगा, जीरो आएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट खाली नहीं आएगा। तो पॉजिटिव वाला को नहीं लिखते हैं, निगेटिव वाला को लिखेंगे। तो -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक टर्म्स जाएंगे इसमें, ठीक। उसके बाद देखिए, पॉजिटिव इंटीजर और नॉर निगेटिव या नॉर पॉजिटिव में अंतर क्या है, उसमें जीरो नहीं लगा हुआ है और नॉर वाला में आपका सिर्फ जीरो आया हुआ है। जीरो को हटा देंगे तो आपका पॉजिटिव इंटीजर वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं कि एक आदमी का बहुत सारा नाम हो सकता है, तो उसी प्रकार से एक आदमी के जैसे 2-3 नाम होते हैं, उसी प्रकार पॉजिटिव इंटीजर का जो है एक नाम होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं, और निगेटिव इंटीजर, नॉर निगेटिव इंटीजर को क्या कह सकते हैं, नॉर निगेटिव इंटीजर को होल नंबर, ठीक है। नॉर निगेटिव इंटीजर को क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं होल नंबर। नॉर निगेटिव इंटीजर को कह सकते हैं होल नंबर, ठीक। पॉजिटिव, इसको नेचुरल नंबर, इसको क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं किसको, पॉजिटिव इंटीजर को क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर, और निगेटिव इंटीजर को कह सकते हैं होल नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन को हम लोग पिक करेंगे कल की क्लास में, अगला क्वेश्चन को पिक करेंगे। उसके बाद और भी कुछ, जैसे रियल नंबर के टर्म को अभी डिस्कस नहीं किए हैं, उसको करेंगे, ठीक है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगले वीडियो को बनाने में कंफर्ट फील करूँगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करें, उत्साह को बढ़ाएं लाइक करके, ठीक है। धन्यवाद।